नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। चंद्रपुर शहर के अमराई वार्ड में हुए भूस्खलन में गुजानन मंडावी का घर 70 फीट गहरा दब गया। इससे शहर में दहशत फैल गई। इस वार्ड में 140 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। इन नागरिकों को 6 महीने में सरकारी मकान का पट्टा दिया जाएगा। तब तक प्रशासन की ओर से उनके मकान का किराया देने का फैसला सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया। क्योंकि गुग्गुस में पूरा अमराई वार्ड खतरनाक स्थिति में है, इसलिए इस बस्ती का पुनर्वास बेहद जरूरी है। इसलिए सांसद बालू धानोरकर की मौजूदगी में कलेक्टर डॉक्टर अजय गुल्हाने की अध्यक्षता में बैठक हुई। विधायक प्रतिभा धानोरकर, वेकोली महाप्रबंधक आभा सिंह, तहसीलदार नीलेश गौड़, मुख्य सूर्यकांत पिदुरकर, थानेदार बबन राव पुसाते, नगर अध्यक्ष राजू रेड्डी, किसान जिला अध्यक्ष रोशन पचारे, पवन अकदरी, मजदूर नेता सैयद अनवर, अलीम शेख, रोशन दंतलवार, जावेद कुरैशी आदि उपस्थित थे। इस समय तय हुआ कि इन नागरिकों को 6 महीने में सरकारी मकान का पट्टा दिया जाएगा और मकान बनाया जाएगा और तब तक नागरिकों को मकान का किराया दिया जाएगा। ये मांग पूरी होने पर नागरिकों ने संतोष जताया है। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। रेल मंत्रालय ने 4 साल से वर्धा बल्लार शाह मार्ग पर तीसरी रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसमें कुछ किसानों की जमीन का भी अधिग्रहण कर लिया गया। हालांकि इस मार्ग पर अधिकांश किसानों द्वारा अपनी कृषि भूमि देने से इनकार करने के कारण राजस्व प्रशासन ने जबरन किसानों की मजदूरी बदल दी है और क्योंकि सैकड़ों किसानों को अभी तक उनका मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए बहुत नाराज है। राजस्व प्रशासन के खिलाफ दिक्कतें पैदा हो रही हैं, इसलिए रेल मंत्रालय ने तीसरी रेलवे लाइन बिछाने का फैसला किया है। उसके बाद 2018 से सरकार के प्रत्यक्ष खरीद अधिनियम के तहत जमीन का अधिग्रहण किया गया है। हालांकि वरोरा उपमंडल के वरोरा और भद्रावती तालुका में किसानों की भूमि अत्यधिक कीमतों पर खरीदी गई है। हाईवे के पास की जमीन से जहां 50 लाख रुपए मिलते हैं, वहीं किसानों को महज 8 लाख रुपए प्रति एकड़ का ही भुगतान करना पड़ता है। इस बीच कई किसानों द्वारा अपनी कृषि भूमि देने से इनकार करने के कारण भूमि अधिग्रहण समिति के अध्यक्ष और अनुविभागीय अधिकारियों ने प्रत्यक्ष खरीद कानून को दरकिनार कर दिया है और किसानों की ओर से रेलवे विभाग में जबरन बदलाव किया है। पिछले कुछ महीनों में अनुमंडल अधिकारियों ने सीधे तौर पर रेल विभाग का नाम बदलकर किसान कर दिया है। इसके बाद से किसानों में नाराजगी फूट पड़ी है। भूमि अधिग्रहण समिति का अध्यक्ष अनुमंडल अधिकारी होता है और उसके पास रेडी रेकनर के अनुसार भूमि की दरों को बढ़ाने या घटाने का अधिकार होता है। हालांकि वरोरा के अनुमंडल अधिकारियों ने किसानों को जमीन देने का विरोध करने वाले किसानों के साथ 12 में जबरन हेरफेर किया है। वरोरा और भद्रावती तालुकाओं में लगभग 100 किसानों के साथ ऐसा हुआ है और सोमवार को इस संबंध में जिला कलेक्टरों के साथ एक बैठक भी हुई थी। तो क्या किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिलेगा या ये राजस्व की मजबूरी होगी, ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। 29 अगस्त भारत देश में मेजर ध्यानचंद जी, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उनकी याद में राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर युवक और युवा संचालनालय पुणे द्वारा महाराष्ट्र के हर जिले में खिलाड़ियों के लिए विविध स्पर्धाओं का और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत चंद्रपुर के बल्लारपुर तालुका के बीजापुर में स्थित तालुका स्टेडियम पर चंद्रपुर जिला क्रीड़ा अधिकारी की ओर से एथलेटिक्स और हॉकी की स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें चंद्रपुर के पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और पहले शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता हैंडबॉल खिलाड़ी राजेश नायडू को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर राजेश नायडू ने अपने हाथों जीते हुए खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी बांटी, मगर साथ ही साथ उन्होंने भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, चंद्रपुर के भाजपा मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और क्रीड़ा विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि जो बच्चे खेलने आ रहे हैं उन्हें पुरस्कार के रूप में और नियमित अभ्यास के लिए क्रीड़ा में लगने वाले वस्तुएं देने चाहिए, क्योंकि आज खेल में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि बिना साहित्य के टैलेंट होने के बावजूद बच्चे परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी तरह राजेश नायडू ने बच्चों को खेल के लिए पढ़ाई कभी कम न करने का सुझाव दिया। साथ ही राजेश नायडू ने यह भी मांग की है कि नेशनल लेवल और उसके ऊपर यानी इंटरनेशनल लेवल के और शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को शासन में सीधे नौकरी मिलनी चाहिए, जो कि आज भी होता संभव नजर नहीं आ रहा, जो कि बड़े दुख की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी आयोजन में मंडप, साउंड, सम्मान, सत्कार से पहले खिलाड़ियों की सुख सुविधा पर ध्यान देना चाहिए।
मुझे इंटरनेशनल प्लेयर और छत्रपति अवार्डी के नाते यहाँ बुलाया गया, तो मैं मेरा एक दो अनुभव आपसे शेयर करूंगा, आपको सजेशन दूंगा, सजेशन एक दो यहाँ पे भी दूंगा, जिसको पटे वो करें, जिसको न पटे न करें। सबसे पहली बात तो रैंक ने एक बड़ा अच्छा पहल शुरू की है। सुधीर बाबू के निर्देश अनुसार हेलो की जगह वंदे मातरम बोलना चाहिए, क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन में जितनी देशभक्ति होती है उसका कंपैरिजन सिर्फ जो सीमा पे सैनिक खड़े होते हैं उनके साथ ही किया जा सकता है। बाकी कोई पॉलिटिशियन, कोई अधिकारी या हमारे स्पोर्ट्समैन के देशभक्ति का शायद कंपैरिजन नहीं कर सकते। मगर मुद्दा कुछ और है। ये जो स्टेडियम बना है बल्लार शाह का, विसापुर का, ये वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना है, और ये स्टेडियम इसलिए ये कभी नहीं बना होगा। अर्थ मंत्री रहते हुए सुधीर भाव ने जो एफर्ट्स लगाए उस वजह से हम लोग फॉर्चुनेट है, हम लोग लकी है कि हमें इतना अभी चंद्रपुर में अभी सिंथेटिक ट्रैक बिछ रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ, मगर बल्लारपुर में पहले हो गया। आप लोगों से मेरा निवेदन यह है, स्पोर्ट्समैन प्लीज सुने मेरी बात। आप लोगों से मेरा निवेदन यह है कि सबसे पहले तो आपको स्पोर्ट्समैन बनना है या नहीं बनना है, ये अपने आप को पूछो। यहां टाइम पास करने में लगाओ। और अगर स्पोर्ट्समैन बनना है तो हर स्पोर्ट्समैन का उसके फिजिक अनुसार एक अलग एबिलिटी होती है। कोई अच्छा रनर होता है, कोई अच्छा थ्रोअर होता है, कोई अच्छा जंपर होता है, तो वो आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे दोस्त रनिंग कर रही है इसलिए मैं भी रनिंग कर लूं, मेरा दोस्त हैंडबॉल खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है इसलिए मैं भी खेल लूं। ये दैट इज रॉन्ग सिलेक्शन। अगर आपको स्पोर्ट्समैन बनने की इच्छा है तो खुद का स्वॉट एनालिसिस कीजिए, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, और उस हिसाब से अपना स्पोर्ट्स चॉइस कीजिए। अन्यथा टाइम पास के लिए स्पोर्ट्स मत खेलिए प्लीज। फिर टाइम पास के लिए आप अपना फिटनेस पर्पज से स्पोर्ट्स के लिए अब क्योंकि स्पोर्ट्स की भारत में, अपने देश में बहुत महत्व बढ़ गया है। नीरज चोपड़ा ने तो कमाल ही कर दिया ना, जो मेडल हमको कभी नहीं मिला था ओलंपिक में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एथलेटिक्स का, फील्ड एंड ट्रैक का, वो भी लाके दे दिया गोल्ड। तो अब ये कई सौ सालों से सिद्ध बात थी कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। चंद्रपुर में तकरीबन शायद 4-5 से ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स है और 4-5 से ज्यादा शिव छत्रपति अवार्डी भी है, मगर मैं 89 में पहला इंटरनेशनल खेला, तब कोई नहीं था। मैं पहला इंटरनेशनल प्लेयर बना, तो तब तक लोगों को असंभव लगता था कि चंद्रपुर से, क्योंकि चंद्रपुर बोलने के बाद में वो बम्बई वाले और पूना वाले बोलते हैं अरे आदिवासी लोग, अभी भी वहां पत्ते बांध के घूमते क्या। तो हमने उनकी धारणा को गलत साबित किया। हमने जब बंबई को बीट किया उस स्पोर्ट्स में, हमने नागपुर को बीट किया, हम महाराष्ट्र में चैनल की नंबर 1 टीम थी, तो यह सब हुआ संभव मेहनत की वजह से। तब हमको हमारे पास में इतनी सुविधा भी नहीं थी। तो मेरा आपको ये बोलना है, मेरा आपको सजेशन ये है, पहली बात, मेरा दोस्त या मेरी सहेली स्पोर्ट्स खेल रही है इसलिए स्पोर्ट्स मत खेलो। दूसरी बात, अगर स्पोर्ट्स खेलने की आपकी दिली तमन्ना है तो कौन सा स्पोर्ट्स आपकी बॉडी को सूट करता है, आपके स्किल्स को सूट करता है, वो स्पोर्ट्स खेलो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे आप स्पोर्ट्स में स्टेट खेल लो, नेशनल खेल लो या इंटरनेशनल खेल लो, पढ़ाई मत छोड़ो और पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज मत करो, ठीक है। क्योंकि स्पोर्ट्स में 1000 में किसी एक को स्पोर्ट्स की वजह से नौकरी लग सकती है। आज की तारीख में, हमारे जमाने में 1 लाख में 1 को लगती थी। 1000 में 1 को नौकरी लग सकती है, मगर एजुकेशन में 1000 में से 1000 लोगों को नौकरी लगती है अगर आपने एजुकेशन अच्छा किया तो। इसलिए स्पोर्ट्स खेलना बहुत अच्छी बात है। स्पोर्ट्स हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। अगर हम सीमा पे जाकर नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स खेल के कर सकते हैं। मुझे मौका मिला 6 बार अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का, एक बार इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीतने का, एक बार इंटरनेशनल सिल्वर मेडल जीतने का और शिव छत्रपति को पुरस्कार पाने का। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं, मगर जो गलतियां मैंने किया वो मेरे छोटे भाई बहन न करे, इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। दूसरा सजेशन मेरा, मेरे इधर साइड में जो बैठे लोग
आयोजक है, इवन राइजवार सर को भी मैं ध्यान देने के लिए विनती करूंगा, क्योंकि राइजवार सर अभी रिटायर्ड हो गए हैं, बहुत बड़े पोस्ट थे, मगर अभी और बड़ा काम करने जा रहे हैं। वो हमारे माननीय मंत्री, महाराष्ट्र के सबसे तड़पदार नेता माननीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी के साथ में मिलकर अभी उनका काम संभालने वाले हैं। तो मैं उनसे भी विनती करूंगा कि अगर आपको मेरा कोई सुझाव पसंद आए तो आप भाऊ को सजेस्ट कीजिए, ताकि मेरे इस बच्चों का भविष्य खराब ना हो। सर, ये जो हम पुस्तक दे रहे हैं, ये पुस्तक की प्रथा भी चंद्रपुर में भाऊ ने स्टार्ट की थी। उन्होंने बोला था पुष्प पिक्चर देना बंद करो और पुस्तक दो, हर कार्यक्रम में पुस्तक दो। सुधीर बाबू ने बहुत अच्छे नायाब काम चालू की है। तो सर, कम से कम आपसे ये विनती कर रहा हूं सर, मैं आप दोनों साइड से, कि ये ट्रॉफी, ये मेडल बहुत काम के, नो डाउट, उसका कोई महत्व कम नहीं करूंगा, मगर उससे ज्यादा महत्व अभी इस एज में इन बच्चों का स्पोर्ट्स शूज का है। यहाँ पे कोने कोने में ग्लूकोज वाटर रखने का है। अनिल सर ने अभी भी बच्चों को केले बांट के आए, मैंने देखा, बहुत बढ़िया काम किया। अनिल सर, अपन तो केले के लिए भी तरफ जाते थे। सर, किसी के आयोजन में सबसे पहला ये प्लानिंग होता है, पेंडॉल कैसा होगा, साउंड बराबर है कि नहीं, सत्कार जिनका करना है उनके लिए सब कुछ बराबर हुआ नहीं, और सबसे आखिरी में क्या तय होता, बच्चे, वो भी तय होता कि नहीं तय। मेरी विनती यह है कि पहला, अगर ये बच्चे नहीं लेंगे तो हम टूर्नामेंट किसके लिए लेंगे, कहां से लेंगे? तो पहला ये बच्चों की नीड क्या है, इसके साथ में प्लानिंग शुरू की है किसी भी आयोजन की, कि ये बच्चों के लिए अंदर आते बराबर लेमन गोली, ग्लूकोज, जो बच्चे जीतेंगे उनको स्पोर्ट्स शूज। अभी एक बच्ची दौड़ रही थी सर, उसके स्ट्राइड्स देखा मैंने, रोशन की शायद वो स्टूडेंट बच्ची है, प्रोफेशनल स्ट्राइड्स थे, प्रोफेशनल स्ट्राइड्स। उस बच्ची के पास में स्ट्राइड्स नहीं है मगर रोशन। तो वो बच्ची अगर यहाँ पे इस एटमॉस्फेयर में, चंद्रपुर की इस गर्मी में और चंद्रपुर के इस पोल्यूशन में अगर ये परफॉर्मेंस दे सकती है, तो जस्ट इमेजिन वो जब नेशनल कैंप के लिए जाएंगी, उसके पैरों में स्पाइक्स रहेंगे। मैं जब पहली बार इंटरनेशनल खेलने के लिए जब इराक गया था, तो वहां पे टेराफ्लेक्स का कोर्ट था, ये जो हम लोग पहले हैंडबॉल यहाँ खेलते थे, बड़ा टेराफ्लेक्स का कोर्ट था। हमको जंप लेके शॉट करना पड़ता था। मैंने जंप लिया तो मेरी जंप ऑटोमेटिकली 5 फीट चली गई, जबकि ओरिजिनल जंप मेरी सिर्फ 2 फीट की थी। तो मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा। वो टेराफ्लेक्स कोर्ट का कमाल था। तो इक्विपमेंट्स आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। अभी हमने सिंथेटिक ट्रैक तो बच्चों को दिला दिया, बहुत बढ़िया बात है, ये सुधीर भाव के आशीर्वाद की वजह से हो सका। मगर अब ये बच्चों को इनमें से सब छाटिए कौन अच्छे हैं, सेकंड थर्ड वाले तो अच्छे होते हैं, उसके अलावा भी कुछ अच्छे होते हैं, और उनको सब क्या बेसिक नीड है वो दीजिए। बेचारे जो फुटबॉल के बच्चे रहते हैं, क्या को मालूम है, प्रकाश तिवारी सर को, एक फुटबॉल के तरफ जाते हैं और फिर एक फुटबॉल के लिए झगड़ा होता। और प्रोफेशनल क्लब्स में क्या होता, एक एक बच्चे के पास में 4-4, 5-5 फुटबॉल होते हैं, और 50 बच्चे होते हैं तो 200 फुटबॉल होते हैं। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।